जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की 5 कथा एक साथ। कथाओं को पूरा सुनिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। अब आइए सुनते हैं कथा। फाल्गुन पूर्णिमा की व्रत की वैसे तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण में जो कथा दी गई है वह असुरराज हिरण्यकशिपु की बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा है। जो भगवान विष्णु के भक्त व हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद को जलाने के लिए अग्नि स्नान करने बैठी थी, लेकिन प्रभु की कृपा से होलिका स्वयं ही अग्नि में भस्म हो जाती है। इस प्रकार मान्यता है कि इस दिन लकड़ियों, उपलों आदि को इकट्ठा कर होलिका का निर्माण करना चाहिए व मंत्रोच्चार के साथ शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक होलिका दहन करना चाहिए। जब होलिका की अग्नि तेज होने लगे तो उसकी परिक्रमा करते हुए खुशी का उत्सव मनाना चाहिए और होलिका दहन के साथ भगवान विष्णु व भक्त प्रहलाद का स्मरण करना चाहिए। असल में होलिका अहंकार व पाप कर्मों की प्रतीक भी है, इसलिए होलिका में अपने अहंकार व पाप कर्मों की आहुति देकर अपने मन को भक्त प्रहलाद की तरह भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण जी एक दिन अपने माता से कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनका कोई भी संतान नहीं था। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आए। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करते थे, पर रूपवती से वह कभी भी भिक्षा नहीं लिया करते थे। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा तथा अर्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं,
परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर ब्राह्मण ने माँ चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 जौ जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर को चले आना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ नहीं पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार भगवान गणेश की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यही है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति की कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि
हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएगी। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह का लग्न का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर लेने पर उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दिया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत हो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वह मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वो सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को तीनों नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी।
एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रांत होगा ये फूल सूख जाएंगे, और जब यह फिर हरे हो जाए तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे, और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिनके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुंह लेकर चला गया, और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकलने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसे ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया।
उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अब से ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगर वासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर में वैधव का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगाकर मेरी ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का तुम्हें संचय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो तुम सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान में मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष ना रहेगा। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कदाचित ही कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार यह संसार मुझ में ही गूथा हुआ है। मुझसे बड़े कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष में मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, सब प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज में मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग सहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी स्वास्तिक, राजस, तामस पदार्थ है, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। यह सब मुझ में है। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमयी और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं,
वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी। जिनमें मुझ में सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ है, यथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गति मान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझते हैं। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धापूर्वक जिन जिन देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे अव्यय, अविनाशी, अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को अव्यक्त मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूर्ख लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और देश से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष धंध के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्मा, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधिनिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ने लगी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, माई, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवों ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवों ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने खराउ आदि दान की है? बुढ़िया ने श्रद्धा से खराउ का ध्यान किया तो खराउ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन
धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं कोई भूतनी नहीं हूँ बेटा, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती पर वापस 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिन में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुक्कारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और पड़ोसन कहानी सुनने के बाद हुक्कारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए अपना विमान भेजा। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने ही सुनी है, इसलिए सिर्फ वो ही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से प्रार्थना करने लगे कि कृपा करके मुझे भी धर्मराज जी की कथा सुना दो। गांव वाले की प्रार्थना सुन बूढ़ी माई उन्हें भी धर्मराज भगवान की कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं, जिसे देख धर्मराज जी कहने लगे, मैंने तो विमान केवल बूढ़ी माई को लाने के लिए भेजा था, यहाँ तो पूरे ग्रामवासी आ गए। ये सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, हे भगवान, हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप कृपा करके इन गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने बुढ़िया के साथ साथ सभी गांव वाले को भी स्वर्ग में जगह दी, ठीक उसी तरह से हमें भी देना। कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। तो प्रेम से बोलिए धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। किसी गांव में 2 सेठानियां रहती थी। एक के घर में धन बहुत था मगर वह बहुत कंजूस थी। दूसरे के पास धन बहुत कम था मगर वह दिल से बहुत दयावान थी। रोज सवेरे उठती, गंगा जी में स्नान करती, फिर तुलसी माता का पूजन करती, बर पीपल सींचने जाती, फिर भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती और फिर भगवान को भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी जेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों जेठानियों को भगवान का बुलावा आया। धर्मात्मा जेठानी को तो यमराज ने विमान भेजा और दूसरी को दूत मारते मारते ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को भूख लगी है। तो दूत बोले, अगर तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें भोजन नसीब होगी। फिर कुछ दूर आगे बढ़ने पर सेठानी बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया है तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी मैंने दान धर्म नहीं किया। इतने में धर्मराज जी का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला।
और वह सिंहासन पर बैठी थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। अब सेठानी यमराज से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी गलती को क्षमा करे, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दीजिए। मेरे भाग्य में जितने भी दंड लिखे हैं मैं वापस आकर सारे दंड को भोग लूंगी। यमराज भगवान बहुत दयावान हैं। उन्होंने बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। प्राण संचार आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार धर्मराज भगवान ने अपना विमान भेजा। 1.25 पहर का दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। हे धर्मराज भगवान, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे हम सब पर करना। सभी प्रेम से बोले, धर्मराज भगवान की जय, यमराज भगवान की जय। एक गांव में एक बहुत ही साधारण आदमी रहता था। उसे गणेश जी पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह कहता, गणेश जी जाने। उस गांव में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। वह आदमी के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण आदमी ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद बेटा ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये पैसा लीजिए और ये पैसा लेकर साहूकार को दे दीजिए ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। उस आदमी ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका पैसा जो आपने मेरी बिटिया की शादी में दी थी। लीजिए अपना पैसा ब्याज सहित और मुझे कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया था कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हो गए हैं। साहूकार ने उस आदमी से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह गणेश जी जाने, मुझे नहीं पता। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस आदमी को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। तब उस आदमी ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया था। मामला कोर्ट में चला गया। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति ने जज साहब से अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसने कैसे साहूकार को पैसा लौटाया था, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे गणेश जी जाने, मेरे गणेश जी जाने। अब जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जिसने तुम्हें साहूकार को पैसे देते वक्त देखा था? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे गणेश जी है, मेरे भगवान जी है, मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठीक है, तो गणेश को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के गांव में जाकर लोगों से पूछा कि गणेश जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने एक ही बात कहा कि इस गांव में गणेश जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, बस यहाँ पर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अब अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई।
जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ने जोर जोर से बोला, गणेश हाजिर हो, गणेश हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं गणेश हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने गणेश से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब गणेश जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे ही सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वही पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया था। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, गणेश कहाँ गया, उनको बुलाया जाए। अब तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गया। पूरे गांव की छानबीन कर ली, पर कहीं भी वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं मिला। जज साहब को समझने में देर नहीं लगी कि वह वास्तव में गणेश भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। इसी मंदिर में कभी बैठते ही नहीं थे, क्योंकि जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए और गणेश जी की बहुत बड़ा भक्त बन गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस व्यक्ति का साथ दिया, वैसे ही मेरी इस कहानी को सुनने वाले पर, कहने वाले पर, पुकारे भरने वाले पर, सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फिर से बोले, गणेश जी महाराज की जय।